जो गरीब गुरबों के हक अधिकार छीने जा रहे थे, उसके खिलाफ आप लोगों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसके नतीजा के तौर पे आज बिहार विधानसभा में आपके बहुत सारे विधायक मौजूद हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जिस लड़ाई को लेकर के आज आए हुए हैं कि बिहार में जो बुलडोजर राज चल रहा है, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों के गरीबों के लिए हमेशा से आवाज उठाने वाले हमारे साथ अभी मौजूद हैं मनोज मंजिल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या चीज को लेकर के आज ये विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है? देखिए, जो गरीब सरकारी ज़मीन पे बसे हैं, जो भूमिहीन दलित बसे हैं, वर्षों से कई पुश्तों से बसे हैं, सरकार उनको नोटिस थमा दे रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है। हम कह रहे हैं कि भाजपाई राज का जो प्रतीक है बुलडोजर राज, बिहार में भाकपा माले चलने नहीं देगी। बिहार में जितने भूमिहीन गरीब हैं, सबको बसने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन सरकारी दे, और जो गरीब सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हैं उनको पर्चा दे बाकायदा। क्योंकि संविधान में एक आवासीय भूमि का हर नागरिक को अधिकार है। जो गरीबों पर भारी पैमाने पे बिजली बिल बाकी है, मनरेगा में काम है नहीं, कोई रोजी रोजगार है नहीं, कोई कल कारखाना उद्योग धंधा है नहीं, गरीब आदमी हजारों लाखों रुपए का बिजली बिल कहाँ से चुकाएगा? तो गांव के गांव, टोलों के टोले, गरीबों के टोलों के लाइन काटे जा रहे हैं। तो सरकार बकाया बिजली बिल माफ करे और गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली बिल का प्रबंध करे। बिहार में 200 दिन काम मिले और 600 रुपया न्यूनतम मजदूरी सरकार लागू करे। सर बिहार में देखते हैं कि 24% बिजली बिल में वृद्धि हुई है। क्या कहेंगे मौजूदा जो सरकार है? नहीं, ये गलत है। हम कह रहे हैं कि दिल्ली, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु, इन राज्यों के तर्ज पर बिहार में गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली सरकार को देना चाहिए। पलायन वाले व्यवस्था पे क्या करेंगे सर? अभी देखते हैं देश का माहौल है, खास करके बिहार का बात। रोजगार जो महागठबंधन की सरकार ने जो चुनाव में महागठबंधन ने जो अपने वादे किए थे, उन वायदों को जमीन पर उतारना चाहिए। 10 लाख सरकारी यहाँ पद खाली पड़े हैं, उस पर अविलंब बहाली हो। भाकपा माले के तमाम विधायक हम लोग सवाल उठा रहे हैं। अब मोदी जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो हर साल बोले थे 2 करोड़ रोजगार देने का। 9 साल हो गया, तो सरकारी नौकरियां खत्म करने का रिकॉर्ड मोदी सरकार बना रही है। मोदी सरकार ने पूरा माने अपना जिम्मा उठा ली है। ये ठेकेदारी कर रही है कि सरकारी नौकरियां खत्म करे, सरकारी कंपनियां बेचे, और जो नौकरियां हैं, नौकरियों का ठेकाकरण हो, सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो, बैंक, रेलवे से लेकर के तमाम चीज़ों का। सर बिहार में कब रोजगार पे सोच रहे हैं? भाकपा माले क्या करेगी? नहीं, भाकपा माले लगातार आप देख रहे हैं कि विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं। हम लोग सड़क पे जो नौजवान रोजगार के लिए, बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन नौजवानों के साथ है, उस आंदोलन के साथ हम लोग एकजुटता भी प्रदर्शित कर रहे हैं और लगातार हम लोग सवाल उठा रहे हैं। मनीष कश्यप पे क्या कहना चाहेंगे? मनोज मंजिल जी आप देखिए, ये लाखों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया मनीष कश्यप जी। फर्जी वीडियो बना करके, बाकायदा फिल्म बना करके, फर्जी पट्टी, बाकायदा दवा दुकान से पट्टी लाया गया, बांधा गया, और पूरा एकदम फिल्म बना करके, और इस तरीके से तमिल बनाम हिंदी पट्टी का ध्रुवीकरण करने की साजिश की गई, और लाखों मजदूरों को इन्होंने पेट पर लात मार दिया, बेरोजगार बना दिया, लौट करके आ गए। ये अपराध किए हैं। ये सर जैसे लोग, ये भाजपा के, आरएसएस के एजेंट है, जो नफरत का ये भी कारोबार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उनको पूरे बिहार के लोगों से, देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। क्या सर हम ये समझे जो घटना हुआ है वो कहीं न कहीं सही नहीं है? सही की बात नहीं है ना, वो तो बिल्कुल फिल्म बनाया गया ना, बाकायदा वीडियो बनाया गया,
इसका मतलब बिहार के जो पलायन करके जाते हैं अन्य राज्य में उनके साथ किसी पलायन का अलग सवाल है, जी पलायन में क्या कहें? पलायन का अलग सवाल है। पलायन है, वर्षों से पलायन है, लेकिन पलायन का ये समाधान है कि जिन लोगों को तमिलनाडु में रोजगार मिला हुआ है तो तमिल बनाम हिंदी कर दें, नफरत फैला दें, हिंसा का हुआ खड़ा कर दें और लौट करके आ जाएं। बीजेपी के लोग देंगे उनको, जितना क्षति हुआ, रोजगार छिन गया, बीजेपी के लोग भरपाई करेंगे। तो पलायन का यही समाधान है उनके पास। तो इसलिए बीजेपी को मजदूरों से और उनके रोजगार से मतलब नहीं है। बीजेपी को सांप्रदायिक राजनीति करना है, भाषा के आधार पर नफरत फैलाना है, कभी धर्म के आधार पर नफरत फैलाना है, कभी दलितों को ये मारेंगे, बोलेंगे घोड़ी पर नहीं चढ़ोगे उसके लिए मारेंगे, मोछ नहीं रखोगे उसके लिए मारेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार को लेकर के भाकपा माले क्या सोचती है? भाकपा माले सोच नहीं रही है। भाकपा माले लगातार संघर्ष में है कि महागठबंधन ने जो चुनाव में वायदे किए थे उन वायदों का इम्प्लीमेंटेशन हो, वे वायदे, उन वायदों को जमीन पर उतारा जाए, ये हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर आप देख रहे हैं कि उधर भी जो मध्याह्न भोजन वाले हैं वो भी धरना पे हैं, कल टीचर वाले सभी धरना पे हैं। ये सर सिर्फ धरना ही होगा, सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा या रिजल्ट भी आएगा? बिना जन आंदोलन का होता है, बिना जन आंदोलन का होता है। इसलिए आशा का आंदोलन, रसोईया का आंदोलन तो हमारा आंदोलन है। हमारा भी फर्ज है कि हम उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएं, उनके आंदोलन की आवाज बने। हम विधानसभा में उनके आंदोलन की आवाज भाकपा माले विधानसभा में बन रही है, वो हमारी लड़ाई है। अपना परिचय दे देंगे। मनोज मंजिल, विधायक CPI-ML। भाकपा माले के जो विधायक हैं मनोज मंजिल जी, वो थे, उनको आप सुन रहे थे। ये हमेशा से गरीबों के लिए सदन में भी आवाज उठाते रहते हैं। और आप चारों तरफ देखिए, हम एक बार दिखाना चाहेंगे, ये वही गरीब नीचे कुचले हुए लोग हैं जिनसे सिर्फ वोट लेने का काम तो किया जाता है, लेकिन इन्हें उचित जो इन्हें मिलना चाहिए, इनका जो हक है वो इन लोगों को नहीं मिल पाता है। तमाम लोग हैं, कुछ लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम आइए बातचीत करते हैं। क्या चीज़ को लेकर के सर आप उपस्थित हुए हैं, क्या मांग है? जी हमारी मांग है कि एक तो कई वर्षों से गरीब जो है कि सरकारी जमीन पर बसा हुआ है, और आज जो केंद्र सरकार के इशारे पर जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जरिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, ठीक उसी तरह से बिहार के अंदर भी एक समय था कि भाजपा की सरकार थी गठबंधन में, और उसके ही सोच के तहत बिहार सरकार भी चाह रही है कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चले। इसके खिलाफ हमारी मांग है कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने का जो सरकार की जो मंसूबा है, इस मंसूबे को वापस करें और गरीबों को उस जमीन पर पर्चा देकर बसाने और घर बनाने का काम करें। दूसरा हम लोग का मांग है कि जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, यहाँ भी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको 200 यूनिट बिजली बिल फ्री दिया जाए। बिहार में तो 24% बिजली में वृद्धि हो गई, क्या कहेंगे बिहार सरकार को? एक तो अभी सरकार का जो बयान आया है कि वो शहरी क्षेत्र के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि गरीबों के यहाँ फर्जी बिल आ रहा है, किसी के यहाँ 15,000, किसी के यहाँ 20,000। ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो फर्जी बिल आ रहा है इसको सरकार जो है कि वापस ले, और 100 यूनिट कम से कम 100 यूनिट बिजली बिल जो है कि माफ करे, 100 यूनिट तक बिजली बिल फ्री दे। ये हमारी मांग है। दूसरा मांग है कि 2006 में मनरेगा कानून बना था, और केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर से यह कानून बना था कि साल में 100 दिन काम देना है, और काम नहीं तो भत्ता दिया जाएगा। लेकिन 8 वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, आज तक ना साल में 100 दिन काम मिल रहा है और नहीं वो भत्ता मिल रहा है, इसलिए कि ये केंद्र सरकार की योजना है। और आज बिहार सरकार के सभी योजना से आप संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बिहार सरकार की सभी योजनाओं से संतुष्ट हैं। नीतीश लालू का जो सरकार अभी है, महागठबंधन की जो सरकार बिहार में है, इससे कितना संतुष्ट? अभी जो महागठबंधन की सरकार जो है, अभी देश के सामने जो खतरा है उसके हिसाब से अभी जो काम कर रही है, इस हिसाब से हमको माने देखने से ये लग रहा है कि अभी तो केंद्र सरकार जो है
कि लोगों की आज़ादी पर, लोकतंत्र पर, संविधान पर जो खतरे हैं, जो देश के सामने बड़ी चुनौती है, इसके हिसाब से अभी तो महागठबंधन जरूरत है, महागठबंधन की सरकार की जरूरत है। यानी आप बिहार सरकार से संतुष्ट हैं? जी, अभी तो मान लीजिए कि जो हालात है, इस हालात को देखते हुए, लेकिन पलायन तो निरंतर हो रहा है। अभी तो देश की जो तो मान लीजिए कि सरकार को हम लोग तो लगातार हमारी पार्टी और खेत मजदूर सभा डिमांड करते रहा है कि सरकार यहाँ जो है कि रोजगार के व्यवस्था करे, रोजगार दे। और हमारे महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव है वो बोले भी हैं कि 10 लाख हम नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तो आवाज उठा रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए और पलायन पर रोक लगे। दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करे और नौजवानों को रोजगार दे। गुजरात मॉडल स्थापित आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, एक दो नहीं बहुत लोग हैं। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं, क्या कहेंगे? यहाँ जो सरकार की रवैया चल रही है, इस रवैये से बिहार सरकार या केंद्र सरकार की रवैये से जनता में खुशी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार? बिहार सरकार जो 5 डिसमिल जमीन देने को कही, अभी तक वह नहीं हुआ और बुलडोजर से घर तुड़वाया जा रहा है। बिजली अधिक से अधिक बिजली का कीमत लिया जा रहा है। 24% बिजली बिल बढ़ा दिया गया। अभी बढ़ा है, अभी नहीं कहीं बढ़ा है, कहाँ मिल रहा है? कहने के लिए कुछ और काम पर जमीन पर हो तब तो जमीन पे नहीं है। जमीन पर जो भी बात आ रहा है सब यहाँ की सरकार हो या दिल्ली की सरकार को, बस वही चल रहा है। दोनों सरकार से संतुष्ट झूठेबाजी, नहीं संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट। क्या कहेंगे? नीतीश तेजस्वी सरकार के लिए भी लड़ाई चल रहा है, चलेगा। क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे बिहार सरकार से कहेंगे कि जितना भी जो मजदूर लोग जितने भी रहते हैं उन लोगों को जो मजदूर का हक जो खा रहे हैं उनके ऊपर कुछ सोचा जाए। भूमिहीन मजदूर जो यहाँ रहते हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है बसने के लिए, उसके लिए मुहैया कराया जाए, उसको पर्चा वास्तविक पर्चा दिया जाए, उसके बाद ही कुछ किया जाए आगे। कोई उसके मजदूर का जो हक खा रहे हैं उनको भला नहीं होगा कभी भी। क्या कहिएगा? नीतीश चाहेंगे हम तो लड़ेंगे उसके लिए भी। क्या कहेंगे नीतीश तेजस्वी सरकार? नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी तो और बर्बाद कर दिए, नल जल जो करती है। जल जीवन हरियाली के नाम पर उन लोग जो है गरीब को उजाड़ने पर लगे हुए हैं। जल जीवन हरियाली के तौर पर क्या है आजकल का जल जीवन? 100 वर्षों से पब्लिक वहाँ रह रही है, मजदूर लोग रह रहे हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं रहने के लिए, उनको उजाड़ने पे तुले हुए हैं। हर 10 दिन पर नोटिस भेज देते हैं कि उजाड़ो यहाँ से। नोटिस गया है? अभी नोटिस में क्या गया है? नीतीश जी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। हम लोग नहीं हटने वाले। हम लोग को जमीन मुहैया कराया जाए, हम लोग को रहने का बासिंदा दिया जाए पहले, उसके बाद जो करना है वो लोग करें। तो देख रहे हैं कहीं न कहीं ये तमाम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं धरना स्थल पे, ये तमाम लोगों का कहना है जो आप चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकार किन्हीं का भी हो, ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये लोग अपने घर की लड़ाई के लिए, एक जमीन के लिए जहाँ पर ये लोग बरसों से रह रहे हैं, लगातार इन लोग को उजाड़ने का काम किया जा रहा है जिसके ये लोग खिलाफ हैं। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।